नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज मुलाकात एक ऐसे तेज गेंदबाज से आपकी कराएंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी खेल तो नहीं रहे हैं, पर चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। यानी कि भारतीय टीम का जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है दुबई में पिछले कुछ दिनों में, या पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें ये गेंदबाज आपको नेट्स में नजर आएगा। भारत के तमाम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को ये गेंदबाजी करते आए हैं, और अब पाकिस्तान के मुकाबले के ठीक पहले वो गेंदबाजी करेंगे भी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इब्रार अहमद की, जो हमारे साथ इस समय दुबई से जुड़ रहे हैं। और अगर हम उनकी गेंदबाजी की बात करें, और जिस तरह से आपने उनके तमाम फोटोज भी सोशल मीडिया पे यानी इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, उसको देखकर आप समझ गए होंगे कि भारतीय टीम में, भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में जो इब्राहिम भाई है, ये कितने लोकप्रिय हो चुके हैं, बहुत पॉपुलर भी हो चुके हैं। और आपको बता दें, ये जो लेजेंड्स लीग होती है दुबई में, वो भी खेलते हैं। अबू धाबी T10 लीग में भी आप इनको गेंदबाजी करते देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है इब्राहिम भाई आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। हाँ, तो इब्राहिम भाई, मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे तमाम तस्वीरें हमने देखी, और हार्दिक पांड्या को जिस तरह का आपका बाउंसर आपने एक मारा नेट्स पे, जो उन्होंने अपर कट उसको खेला, वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। कैसे आपको इब्राहिम भाई, भारतीय जो टीम मैनेजमेंट है, कैसे उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, और उसके बाद क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका भारतीय टीम के खिलाफ? अब तो बांग्लादेश के खिलाफ भारत मैच भी जीत गया, तो आपको लग रहा होगा आपने जो मेहनत नेट्स पे किया है, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो आप सब लोगों की बहुत मुबारक हो फर्स्ट विन इंडिया। और जी। इसी तरह अगर जिस तरह मैं वहाँ नेट पे गया तो मुझे लगा कि ये चैंपियन ट्रॉफी तो जीतने वाली है। इस तरह सारे जिस तरह मैंने पहले बॉल की और हार्दिक पांड्या उसी तरह मैं हैरान हो गया, यार ये किस तरह हम ये जो हार्दिक है ये मेरा अपना भी फेवरेट है। जी। और यूएई में जितने भी इंडियंस प्लेयर आते हैं हम सबके लिए बॉल डालते हैं, यानी ये। और रोहित विराट को और हार्दिक पांड्या को मेरा मतलब फेवरेट भी हैं। और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया कि यार बढ़िया बॉल डाल रहे हैं। क्योंकि इब्राहिम भाई, क्योंकि जो तस्वीरें हम सब देख पा रहे थे, टॉप ऑर्डर के सभी बैट्समैनों को आपने बॉल डाला। वो फोटो सेशन भी हमने देखा, जहाँ पे शुभमन गिल के साथ आपकी फोटोज हैं, हार्दिक के साथ है, रोहित शर्मा, विराट को भी आपने बॉल डाला। क्योंकि आप दुबई में तमाम लीग्स खेलते रहते हैं, भारत के बल्लेबाजों में क्या क्वालिटी आपको नजर आई जो बाकी के बल्लेबाजों में नजर नहीं आई? क्योंकि दुनिया भर के क्रिकेटर आते हैं दुबई में खेलने। क्या कुछ खास लगा जब आपने भारत के जो चार पांच टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, रोहित, विराट, शुभमन, के राहुल, इसके अलावा श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, क्या कुछ आपको एक्सपीरियंस हुआ इससे? देखिए, मैं रिसेंटली आईएलटी भी खेला अबू धाबी नाइट राइडर से, T10 भी खेला डक्कन ग्लेडिएटर से। हम्म। तो किसी से भी मैं इतना इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। और इतना वेट मैंने किसी के लिए भी नहीं किया जिस तरह मुझे इंडिया ने बुलाया नेट के लिए। और मैं बहुत खुश था कि यार मेरा आइडियल जो है हार्दिक पांड्या को बॉल डालूंगा, उनसे मिलूंगा। यकीनन उसकी जो इंडिया की जो सिस्टम का मैं बात करूँ, यकीनन बहुत क्या कहते हैं उसको, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको, उसकी टैलेंट को। जिस तरह इंडिया की जो टीम है वाकई बहुत डिफरेंट है। मैंने बहुत इंटरनेशनल प्लेयर को बॉलिंग की, बट जिस तरह विराट को और हार्दिक को या रोहित शर्मा को मैं बॉल बॉल डाल रहा था, जिस तरह वो खेल रहा था, यकीनन बहुत डिफरेंट है। इब्राहिम भाई, क्योंकि आपने जो मैं उस तस्वीर की बात कर रहा था जिसमें आपने बहुत तेज एक बाउंसर डाला हार्दिक को, बांग्लादेश मैच से ठीक पहले, क्या ये टीम मैनेजमेंट या बैट्समैन आपको बोलता है कि आप पर्टिकुलर लेंथ में गेंदबाजी करें? क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, हर बैट्समैन को बहुत शिद्दत के साथ तैयारी करवाई। आमतौर पर जो नेट बॉलर्स जाते हैं उतनी जान नहीं लगाते हैं, पूरी जान के साथ आपने गेंदबाजी की, और मुझे लग रहा है 140 प्लस आप गेंदबाजी कर रहे थे नेट्स पे। यकीनन अगर मशीन होता तो 145 146 7 तक कैसा बॉल कर रहा था। मैं इतना जोर मैंने लीगों में भी नहीं की जिस तरह मैंने रोहित को और विराट को और पांड्या को मैंने की।
क्योंकि मेरा ये ख्वाहिश था कि मैं उनको बीट करूं। एक इंटरव्यू भी मैंने की कि यार मेरा ख्वाहिश भी था कि विराट के सामने मैं बॉल डालूं, हार्दिक पांड्या के सामने मैं बॉल डालूं और रोहित के सामने मैं बॉल डालूं। तो इसीलिए मेरा कोशिश यही था कि मैं इसको बीट करूं, और मेरी जिंदगी में ये यादगार रही कि यार मैंने विराट को भी आउट किया। इसीलिए मैं जोर लगा रहा था उनके लिए। इब्राहिम भाई, जब आपने नेट पे गेंदबाजी की सभी को, क्या आपको लगा था शुभमन गिल सबसे अच्छे फॉर्म में है? तो शतक लगा दिया उन्होंने बांग्लादेश में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर। शुभमन को मैंने बॉल नहीं की, बट जिस तरह वो नेट पे खेल रहा था, लग रहा था कि फॉर्म में है, और जी। उन्होंने साबित भी कर दिया। और यकीनन फ्यूचर स्टार है, और नेक्स्ट विराट कोहली इंशाल्लाह इंडिया में ही है। अब चलिए, क्योंकि पाकिस्तान मैच को लेके जो रविवार को होना है, उस मैच को लेके इब्राहिम भाई, हिंदुस्तान में तो एकदम कहा जाए कि चर्चा हर चाय की दुकान पे, हर नुक्कड़ पे हो रही है। क्या दुबई में भी उतना ही क्रेज है हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच को लेके? और क्या आपको बुलाया गया है नेट्स पर इस बार गेंदबाजी करने के लिए, भारत और पाकिस्तान मैच से ठीक पहले? पाकिस्तान ने भी मुझे बुलाया है नेट बॉलिंग के लिए कि पाकिस्तान के लिए भी एज ए नोट नेट बॉलर जाएंगे वहाँ पे। क्योंकि जितने भी अच्छे प्लेयर अच्छी टीम में आते हैं, तो हम यूएई में मतलब तेज तरीन बॉलर में से शुमार होते हैं। तो जी। जितने भी अच्छे प्लेयर आते हैं, हम सब के लिए जाते हैं एज ए नेट बॉलर। और इंडिया के लिए भी हम गए थे, और कल पेयर बुलाया था। इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि इनको अच्छी तरीके से खिलाऊं और डिसिप्लिन के साथ उनको बॉलिंग करवाऊं। इब्राहिम भाई, आप बता रहे थे पाकिस्तान मैच से पहले विराट कोहली ने स्पेशली आपको बुलाया है बैटिंग करने के लिए। हाँ, स्पेशली वो सिर्फ विराट की मॉर्निंग में उसका सेशन है, और हम स्पेशली उसके लिए हम जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हम देखते हैं वहाँ पे। क्या आपकी गेंदबाजी और नसीम शाह, हारिस रऊफ की गेंदबाजी में कुछ सिमिलरिटी वो देख रहे हैं, जिस वजह से आपको बुलाया गया? जो बॉलिंग एक्शन में आपका देख रहा था, बहुत जबरदस्त आपका आउटस्विंग भी होता है और आप डेक को हिट भी करते हो, दोनों चीज है। क्या ये एक ऐसी चीज है जिसमें विराट प्रिपेयर करना चाहते हैं आपको एक बड़े मुकाबले से पहले? जब मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट बॉल किया विराट को, मैं फिर आगे से उसको आउट स्विंग करना था, लेकिन एक दो बॉल पे वो बीट हुआ। फिर मैंने थोड़ा पीछे किया। मैं देख रहा था कि वो कौन सी बॉल अच्छा खेलता है, कौन सी बॉल अच्छा नहीं खेलता है। तो हम्म। आगे से मैंने दो आउट स्विंग की, उस पे बीट भी हुआ, उसकी वीडियो भी है। और जब मैंने थोड़ा पीछे किया, आउट स्विंग भी किया, उन्होंने मारना चाहता था, लेकिन बस मिड ऑफ पे वो ऊपर चला गया, कैच हो गया। तो आपको लग रहा है इब्राहिम भाई, विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है पाकिस्तान के खिलाफ? ओडीआई की सबसे बड़ी पारी भी पाकिस्तान के खिलाफ है, 183 जब उन्होंने किया। क्या आपको लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में विराट का फॉर्म लौटेगा? क्योंकि आप नेट पे गेंदबाजी करके आए हैं, हमेशा कहते हैं ना, बैट पे जब बॉल इम्पैक्ट होता है उससे पता चल जाता है कि एक बैट्समैन कितने अच्छे फॉर्म में बैटिंग कर रहा है। आई थिंक वो किस्मत की बात है, क्रिकेट है, सेफर पे भी आउट हो सकता है। लेकिन हम्म। विराट की जिस तरह मैं बॉल कर रहा था, वो लगता था कि अगेन कम बैक कर रहा है। इब्राहिम भाई, क्योंकि आप पाकिस्तान से आते हैं और हिंदुस्तान की आपने तैयारी करवाई है, कहते हैं ना, दिल तो आपका पाकिस्तान में बस रहा होगा, लेकिन दिमाग कह रहा होगा कि हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। एज अ क्रिकेटर आपको क्या लग रहा है, संडे को किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? जाहिर बात है, दोनों टीमें एफर्ट करेगी, और लोग वेट भी करते हैं, और जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वो जीतेगा। लेकिन जाहिर बात है, इंडिया की फॉर्म और पाकिस्तान की फॉर्म में देखे, अगर पाकिस्तान की पहला मैच देखे वो हार गया जी, और हम्म। इंडिया की पहला मैच देके वो जीत गया, जाहिर बात है इंडिया की अभी जो है चांसेस बहुत ज्यादा है उसका, इंडिया की। इब्राहिम भाई, कुछ अपनी गेंदबाजी के बारे में बताएं जरा। तेज गेंदबाजी कैसे आपने शुरू किया, किसको देख के, कौन आपका रोल मॉडल था? और जब आप लीग्स खेलते हैं दुबई में, तो क्या आपका एम है कि यूएई के लिए भी आप खेलो, एक दिन यूएई की टीम में आओ? मेरा आइडियल तो हार्दिक पांड्या है, और मेरा ख्वाहिश भी था कि मैं एक दिन हार्दिक पांड्या से मिलूंगा, और हार्दिक पांड्या की तरह इंशाल्लाह हो सकता है ट्राई करूंगा उसकी तरह बैटिंग भी कर सकूं। और यूएई में मेरा एक साल हो गया, एक साल के अंदर इंटरनेशनल लीग T10 वगैरह खेल गया हूं। और फ्यूचर तो यूएई की तरफ से ही है, क्योंकि यूएई ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है। और इंशाल्लाह फ्यूचर तो यही गोल है।
इमरान भाई, आखिरी दो सवाल। एक तो आपने जो T10 में गेंदबाजी की है तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को, फिर अभी जो लीग खत्म हुई है दुबई में, उसमें भी आप खेल रहे थे। टॉप तीन टफ बैट्समैन कौन से लगे गेंदबाजी करने के लिए वर्ल्ड क्रिकेट से जो आए हैं, जिनके अगेंस्ट आपने गेंदबाजी की? मैच की बात कर रहा हूँ, नेट्स की नहीं। मतलब मैच, जो जिनके मैच खिलाफ में आप खेले हैं T10 मैच जी। में जेम्स विंस गलफ जायंट के खिलाफ हमारी डेब्यू हुआ था इंटरनेशनल लीग में। जी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, 3 आउट भी थी। और इसमें विंस भी आउट किया, कोस्ट भी आउट किया। और तो टी टेन में भी 2 दफा 3 दफा मैच जीतवाए अपनी टीम के लिए। एक ओवर में 14 रन था, वो मैंने डिफेंड किया। चले, आपकी एक्यूरेसी और जिस तरह से सटीक गेंदबाजी आप करते हैं, उस वजह से जब दुनिया भर की टीमें दुबई पहुंचती हैं तो सिर्फ इसीलिए इब्रार अहमद को लोग याद करते हैं उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए। और हम सब भी आपने जिस तरह से भारतीय टीम की प्रिपेयर करने में मदद की, तहे दिल से शुक्रिया आपको अदा करते हैं। और हम सब उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आप अपने करियर में खूब तेजी के साथ आगे बढ़ें। और जो कुछ भारतीय नेट्स में आपने कहते हैं ना कि इकट्ठा किया होगा एक्सपीरियंस, तो वो आप अपने करियर में आगे बढ़ाने में उसको काम में ले आए। एक सवाल और जहन में आता है इब्रार भाई, उससे पहले फिर मैं आपको छोड़ूं। रोहित शर्मा वगैरह से आपने बातचीत की, उन्होंने कुछ टिप्स दिया आपको? रोहित हो, विराट हो, या जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, मैं देख रहा था हार्दिक के साथ भी आपकी एक फोटो है जहाँ पे वो आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने आपको सजेशन दिया है कि आप क्रिकेट में कैसे आगे बढ़ें? फर्स्ट टाइम जब मैं विराट कोहली को बॉलिंग करने के लिए आया तो फिर 1-2 बॉल पे बीट हुआ। और बाद में जब साइड पे आया तो उन्होंने बोला कि आप पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं और आपने अभी तक इंटरनेशनल नहीं खेला। हम्म। उनको ये पता नहीं था कि ये यू की तरफ से खेलता है और एज ए नेट बॉलर आया है। तो हम्म। उन्होंने ये बात की कि आप मतलब पाकिस्तान की तरफ से अभी तक क्यों नहीं खेला, ये मतलब उन्होंने सवाल पूछा मेरे से। जी। और हार्दिक पांड्या की जब लास्ट 3 ओवर मैंने समथिंग उसको डाली एज ए चैलेंज, मैंने उसको बोला कि आप मुझे मारो, छक्का मारो, मैं आपको छक्का नहीं मतलब हम्म। मारने दूंगा। इसी तरह मैं बॉल डाल रहा था और पहला बॉल जो मैंने किया उन्होंने अपर कट मारी। तो बाद में वो अभी आउट हो गया मेरे से। तो बाद में अच्छा। उन्होंने भी मुझे बहुत वो किया कि यार आप अच्छे हो और इसी तरह हार्ड वर्क करते रहो और आपकी पेस लाइन लेंथ सब कुछ, आपकी जो डेथ, जिस तरह आपने मुझे बीट किया एज ए डेथ, क्योंकि हार्दिक पांड्या डेथ मतलब मेडल में आता है और उनको पता है कि डेथ ओवर में किस तरह बॉलिंग करनी चाहिए। हम्म। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे इंडिया की सेशन से जो एनर्जी मिला है, जो मेरी क्या तासुरात है वो बहुत बढ़ गया कि यार अगर आपको विराट कोहली सपोर्ट करता है, हौसला अफजाई देता है, हार्दिक आपको हौसला अफजाई देता है कि आप अच्छे हो और बस अपनी हार्ड वर्क करते रहो, इंशाल्लाह एक दिन आपका भी नाम बनेगा बड़ा। चलिए इब्राहिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, आपने समय निकाला। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऐसे ही भारतीय टीम के नेट्स पर शानदार गेंदबाजी करते रहेंगे और वहां से जो कुछ एक्सपीरियंस इकट्ठा करेंगे उससे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जरूर नाम कमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।